नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मुझे YouTube चैनल अनुपम के सिंह पर। अभी पिछले वीडियो में एक रोस्ट वीडियो आया था। पहली बार मैंने अपने चैनल पे रोस्ट ट्राई किया था, सटायर आप कह लीजिए, और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद भी किया है। तो मैं आगे भी साप्ताहिक रूप से सप्ताह में 1-2 बार ऐसे मनोरंजन के लिए आप लोगों के लिए रोस्ट लेकर आता रहूँगा। लेकिन इस बीच सीरियस बातें भी होती रहेंगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं रोना जिनकी नियति बन गई है, रुदन जिनकी आदत बन गई है, और वो भी एकदम से डेली बेसिस पे वो लोग लगातार रोते ही रहते हैं। तो आज का वीडियो उन्हीं के नाम बताते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है, आप लोगों को पता भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का मानसिक संतुलन हिला हुआ लगता है। क्यों, आइए बताते हैं। हाल ही में कतर से 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को छुड़ा कर लाने में भारत को सफलता मिली। ये पूर्व नौसैनिक कतर की जेल में बंद थे, जहां उन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। ये यहाँ तक तो आप लोगों को पता ही होगा। हालांकि भारत के हस्तक्षेप के बाद पहले तो उनकी सज़ा को आजीवन कारावास में बदला गया, फिर सभी को रिहा कर दिया गया। अब देखिए, चूँकि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल और केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर और नौसेना के प्रयासों से हुआ है भारत की, कुछ लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने मोदी सरकार को इसका श्रेय दे दिया तो उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रपंच शुरू कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल, जैसा कि आपको पता है, UAE और कतर के दौरे पर हैं। UAE में अब रुपे कार्ड चलेगा, वहाँ भव्य हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन हुआ है। PM मोदी ने बताया कि कैसे UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनसे कहा था कि वो पूरे UAE में जहाँ भी लकीर खींच देंगे वहाँ मंदिर के लिए ज़मीन दे दी जाएगी। ये है भारत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खाड़ी देशों में इज्जत। UAE कतर दौरे से पहले PM मोदी एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट में उन्होंने इस दौरे के बारे में जानकारी दी। अब बिन बुलाए मेहमान की तरह सुब्रमण्यम स्वामी वहाँ पर टपक पड़े। उन्हें पता था कि अच्छी रीच उन्हें कहाँ से मिलेगी, कहाँ से उन्हें चर्चा मिलेगी। इसीलिए मोदी के ट्वीट की रिप्लाई में वो लिखते हैं कि उन्हें शाहरुख खान को भी कतर लेकर जाना चाहिए, ये अभिनेता बॉलीवुड वाले। क्यों? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि जब भारत का विदेश मंत्रालय फेल हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल फेल हो गए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहरुख खान के सामने हाथ जोड़े और शाहरुख खान ने कतर से बात की और भारतीय नौसैनिकों को छोड़ दिया गया। ये होती है क्या कूटनीति? ऐसे चलती है क्या सरकार? 2 देशों की डील ऐसे होती है क्या कि कोई फिल्मी अभिनेता आता है, कह देता है और वो हो जाता है, जहां सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है? ये वही लोग हैं जो सोचते हैं कि आकाश धरती पर इसीलिए नहीं गिरता है क्योंकि उन्होंने अपने माथे पर उसे थाम रखा है। वो धरती पर धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि वो खुद को इतना ताकतवर समझते हैं कि उन्हें लगता है कि जोर देकर चलने से भूकंप आ जाएगा। ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर तो किसी को खूब धमकाएंगे और वही आदमी सामने आ जाए तो सबसे पहले उसके पाँव छूते हैं। तो इसी तरह का सुब्रमण्यम स्वामी की भी यही हालत है। सुब्रमण्यम स्वामी की भी खींच कुछ ऐसी ही है। 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो स्वामी को लगा कि उन्हें वित्त मंत्रालय मिलेगा, वित्त मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ये पद अरुण जेटली के पास चला गया। इसके बाद स्वामी वित्त मंत्रालय के हर फैसले में खामी निकालने लगे, हर चीज़ में उन्हें खामी नज़र आने लगी। भाजपा की एक खासियत है कि इसने अपने हर एक पुराने सिपाह सलारों का ख्याल रखा है। यकीन न हो तो आप राज्यपालों की लिस्ट निकाल कर देख लीजिए। अब उसी में सत्यपाल मलिक जैसे कुछ गद्दार भी निकल जाते हैं। स्वामी ने भी अगर धैर्य रखा होता तो उन्हें भी कुछ न कुछ सम्मानजनक तो मिल ही जाता, लेकिन उन्होंने क्या किया? वही राह चुनी जो यशवंत सिन्हा ने चुना था। यशवंत सिन्हा ने क्या किया? बेटे उनके केंद्र सरकार में मंत्री थे, इसके बावजूद मोदी सरकार को कोस कोस कर वो अपने ही बेटे का करियर खा गए। इसी तरह सुब्रमण्यम स्वामी की भी मानसिक स्थिति ऐसी ही हो गई है। 2019 के बाद जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी तब रोज कोई ना कोई नुक्स वो निकालते रहे वित्त मंत्रालय के फैसलों में। उसके बाद तो सिर्फ वित्त मंत्रालय ही नहीं, मोदी सरकार के हर फैसले से उन्हें समस्या होने लगी। फिर वो स्टेज आ गया जब उनमें और कांग्रेस नेताओं में कोई अंतर ही नहीं रह गया। ध्यान दीजिए, इन सब के बावजूद भाजपा ने सुब्रमण्यम स्वामी को न पार्टी से हटाया, न सांसद पद से उन्हें पूरा मौका दिया गया कार्यकाल पूरा करने का।
तो सुब्रमण्यन स्वामी का कहना था कि शाहरुख खान ने कतर और भारत में डील कराई। इसके बाद पूरा का पूरा मोदी विरोधी गिरोह सक्रिय हो गया। शाहरुख खान की तारीफ की जाने लगी, मोदी सरकार को नीचा दिखाया जाने लगा। कहा जाने लगा कि भाजपा समर्थक शाहरुख खान की आलोचना करते हैं, लेकिन वही शाहरुख खान आज देश के काम आ रहे हैं। खैर, इनकी तो ये खुशी अधिक समय तक नहीं टिकी। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान ने अपनी मैनेजर पूजा डडलानी के माध्यम से ये बयान जारी करवा दिया कि कतर से 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कराने और उनकी वतन वापसी सुनिश्चित करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। शाहरुख खान ने स्पष्ट कहा कि इस सफलता का सारा श्रेय भारत सरकार को जाता है, सरकारी अधिकारियों को जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नेता जो है सत्ता में वो सक्षम है, इन मामलों में सही फैसला ले सकते हैं। अब शाहरुख खान के स्पष्टीकरण के बाद गिरोह विशेष ने मुंह छिपाने के लिए दूसरा तरीका ढूंढा। इसके बाद वो कहने लगे कि अरे ये तो SRK का बड़प्पन है कि वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उनका कोई रोल नहीं है। वही बात हो गई, तुम हो, तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम हो। अब शाहरुख कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया। भाई मैंने नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती करें नहीं, तुमने ही किया है ब्रो, तुमने ही किया है, तुम्हें पता नहीं है। यानी शाहरुख खान को भी पता नहीं है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं, लेकिन इन चंद लोगों को सब पता है। आप उदाहरण देखिए, मोहम्मद जुबैर ने कह दिया कि ये शाहरुख खान का बड़प्पन है। वो खुद को फैक्ट चेकर कहता है, लेकिन बयान सामने पड़ा होने के बावजूद, अभिनेता की तरफ से खंडन आने के बावजूद उसने सुब्रमण्यन स्वामी और उनके दावों को, उनके समर्थकों के दावों को फैक्ट चेक करने की कोई जहमत नहीं उठाई। उल्टा वो सुर में सुर मिलाने लगा। मीठी मीठी शायरी पढ़कर इस्लामी एजेंडा फैलाने वाली रेडियो मिर्ची की सायमा ने कतर से पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए टीम को धन्यवाद दिया। सोच रहे हैं आप, टीम को? कौन सी टीम? RCB, CSK या मैनचेस्टर यूनाइटेड? देखिए इन लोगों के भीतर कैसी असुरक्षा की भावना भरी हुई है कि ये किसी भी सफलता के लिए सरकार को श्रेय तक नहीं दे सकते, सिर्फ गाली ही आती है क्या? असल में ये लोग तो चाह रहे थे कि कतर इन भारतीय नौसैनिकों को, पूर्व नौसैनिकों को जबर फांसी पर लटका दे, ताकि इन्हें एक बार फिर से अपने ही देश का, देश की सरकार का मजाक बनाने का मौका मिले। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि कैसे जब सजाए मौत वाला फैसला आया तो इन्होंने 56 इंच कहकर चिढ़ाया था। मैंने ये भी बताया था कि कैसे NSA अजीत डोभाल कतर के गुप्त दौरे पर गए। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इन एक्स नेवी ऑफिसर्स के परिजनों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना, बातों को समझा। भारतीय नौसेना ने लीगल टीम के जरिए प्रकरण के कानूनी पहलुओं को जाना। और सबसे बड़ी बात, COP28 के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की। महीनों की ये प्रक्रिया है, चुपचाप बंद कमरों में सब कुछ चल रहा था, तब जाकर कहीं सफलता मिली। लेकिन कुछ लोगों को लगता है नहीं, शाहरुख खान ने कह दिया और हो गया। वैश्विक कूटनीति ऐसे नहीं चलती है। हाँ, फिल्में सॉफ्ट पावर होती हैं, जैसे अमेरिका ने हॉलीवुड के जरिए दुनिया भर में अपना नैरेटिव फैलाया, चीन ने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री ऐसा करने में विफल रही। उसने हमेशा वेस्टर्न कल्चर को ही बढ़ावा दिया। आज जब साउथ की फिल्में दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही हैं, भारतीय संस्कृति को उनमें दिखाया जा रहा है, तब बॉलीवुड बेचैन है। अब शाहरुख खान या कोई भी अभिनेता सरकार की कूटनीति का एक हिस्सा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, लेकिन ये कहना कि सरकार से न हो पाया तो फला हीरो ने कर दिया, ये तो गलत बयानी है भाई। और कम से कम इस मामले में तो शाहरुख खान का जरा सा भी रोल नहीं है, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या अब झूठ बोलने वाले माफ़ी मांगेंगे? मुझे तो नहीं लगता। ऐसे भी हम लोगों को पता है कि कैसे शाहरुख खान जब अमेरिका जाते हैं तो निर्वस्त्र करके उनकी एयरपोर्ट पर चेकिंग की जाती है, तब कौन आता है बचाने? तब भारतीय दूतावास के अधिकारी ही उनकी मदद करते हैं। बाकी आप समझदार हैं, खुद समझ जाइए। अब जिनका काम है रोना, उन्हें तो रोने ही दीजिए आराम से। हमारा क्या, हमारा तो काम है कि उन लोगों को एक्सपोज करना, वही कर रहे हैं। बाकी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग तक वीडियो अगर पहुंच रहा है ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जिस भी माध्यम से, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि व्यूज आने से ज़्यादा कुछ नहीं है, सब्सक्राइबर्स भी आने चाहिए, ताकि अगले वीडियो जो आए और भी जो कंटेंट आए वो आप तक पहुंचते रहें बिना किसी रुकावट के। मैं अनुपम के सिंह आपसे अब विदा लेता हूं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।